ऑडियो नंबर 7। सिद्ध पुरुषों का स्वरूप और अनुग्रह। समुद्र को यों अचल स्थिर माना जाता है, फिर भी वह गतिविधियों से रहित नहीं रहता। उसके विभिन्न स्वरूप भी बनते रहते हैं। ऊंची नीची लहरें, ज्वार भाटे, तूफान, भंवर आदि के कारण वह चंचल भी दिखाई पड़ता रहता है। सूर्य की ऊर्जा एक है, अपनी सौर मंडल परिधि में वितरित होती रहती है, पर उस एक रास्ता में भी अंतर आता रहता है। समीपवर्ती बुध अग्निपिंड की तरह तपता है, जबकि मध्यवर्ती दूरी वाले पृथ्वी, मंगल जैसे ग्रहों में सहज तापमान रहता है। दूरवर्ती नेपच्यून, प्लूटो जैसे ग्रह सदा शीतल ही रहते हैं। उन तक सौर ताप स्वल्प मात्रा में ही पहुंचता है। परब्रह्म की एकता, अखंडता और समस्वरता में कोई व्यवधान नहीं पड़ता, पर परिस्थितियों के अनुरूप उसकी विराट सत्ता हलचल रहित नहीं होती। उसकी इच्छा एवं व्यवस्था को पूरा करने के लिए विविध माध्यम भी अपना अपना काम करते रहते हैं। उत्पादन, अभिवर्धन और परिवर्तन की त्रिविध प्रक्रियाएं तो अपने ढंग से चलती ही रहती हैं। फिर भी समय समय पर बादलों का उठना, बरसना, मेघों का कड़कना, चमकना, तूफान, अंधड़, चक्रवात जैसे दृश्य भी प्रकृति क्षेत्र में दीख पड़ते हैं। यों ब्रह्म की तरह प्रकृति को भी शांत और व्यवस्थित माना जाता है। पवन सर्वदा एक नियत प्रवाह में बहता है, किंतु उसमें भी यदा कदा जहां तहां भयंकर चक्रवात और तूफान उठते देखे गए हैं। ऋतु प्रभाव से उसका तापमान भी न्यूनाधिक हो जाता है। इसी को कहते हैं एकता के बीच अनेकताओं का रहना, अनेकताओं के बीच एकता के दर्शन करना। पृथ्वी गोल है, फिर भी उसमें पर्वतों, खंदकों की कमी नहीं। द्वीपों, महाद्वीपों के कारण वह छिन्न भिन्न एवं अनेक रूपों में बटी हुई भी दिखती हैं। इसे नियंता की, उसकी इच्छा या व्यवस्था की विचित्रता ही कह सकते हैं। परब्रह्म एक है, उसे विराट विश्व के रूप में, प्रत्यक्ष रूप में भी देखा जा सकता है। भूलोक अथवा ब्रह्मांड उसकी प्रत्यक्ष छवि हैं। इस विशालता में चलती रहने वाली विभिन्न हलचलों के क्रियान्वयन में उसकी विभिन्न सामर्थ्यें काम करती रही हैं। उसी प्रकार जैसे कि शरीर के अनेक अवयव मिलजुल कर जीव चेतनाओं के अनुशासन में काम करते रहते हैं, प्रकृति में ताप, ध्वनि और प्रकाश की शक्तियां सक्रिय पंचतत्वों, 5 प्राणों का अपना एक विशिष्ट परिकर है, जो जीवधारियों के उत्पादन, अभिवर्धन में कार्यरत रहता है। विश्व व्यवस्था के चेतना क्षेत्र को गतिशील बनाने में पराशक्ति के कितने ही सचेतन घटक हैं। इनमें सर्वोच्च स्तर के हैं देव, जो ब्रह्म चेतना के अतीव निकट एवं उसके साथ जुड़े हुए माने जाते हैं। उनकी संरचना अपेक्षाकृत अधिक प्रत्यक्ष है। वे ईश्वर इच्छा व्यवस्था को कार्यान्वित करने में संदेशवाहक की भूमिका निभाते हैं, असंतुलनों को संभालते हैं, क्षतियों की पूर्ति करते हैं, अनौचित्य को औचित्य में बदलते हैं। जीवात्माएं उनका आश्रय लेकर परम तत्व तक पहुंचने में सुविधा अनुभव करती हैं। सीढ़ियों पर पैर रखते हुए छत तक पहुंच जाना भी तो सरल पड़ता है। प्राणियों के संकटों एवं अभावों की पूर्ति के लिए वे ब्रह्म तत्व से आवश्यक समर्थता एवं संपन्नता उपलब्ध करके अभावग्रस्तों को उपलब्ध कराते रहते हैं। उनका प्रधान कार्य ही संतुलन बनाए रखना है। जब कभी उसमें बिगाड़ आता है तो उसका समाधान करने के लिए उनकी दौड़ धूप विशेष रूप से क्रियाशील होती देखी जाती है। यह देव ही जब तब अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं। समूची ब्रह्म सत्ता तो अपना व्यापक रूप यथावत ही बनाए रहती है। निराकार को साकार नहीं बनना पड़ता। उस प्रयोजन को देव शक्तियां ही निपटा देती हैं। देव समुदाय का दूसरा वर्ग ऐसा है
जो प्रकृति के जन समुदाय के अधिक निकट हैं। मनुष्यों में, क्षेत्रों में, व्यवस्थाओं में उसकी विशेष दिलचस्पी होती है। अपनी सीमित सामर्थ्य के अनुरूप वह बिना प्रमाद किए अपना कर्तव्य पालन भी करता रहता है। इस समुदाय में यक्ष, गंधर्व और सिद्ध पुरुष आते हैं। यक्ष गंधर्व सुरक्षित सेना की तरह हैं। उन्हें कार्य में तभी जुटना पड़ता है जब कहीं कोई महत्वपूर्ण कार्य पड़ता है। इन्हें दिक्पाल या दिग्गज के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्ग्रही विपत्तियों से वे पृथ्वी को बचाते हैं, अभावों को जहां तहां से पूरा करते हैं। गंधर्व उल्लास के कर्णधार हैं। शरीर को जिस प्रकार अन्न वस्त्र की, मस्तिष्क को जिस प्रकार ज्ञान अनुभव की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार अंतःकरण उल्लास भरा विनोद मनोरंजन चाहता है। कला का प्रयोजन यही है। वसंत इसका प्रतिनिधित्व करता है। सौंदर्य एवं माधुर्य इसका सहचर है। काम कौतुक में भी उसका हस्तक्षेप है। यह गंधर्व क्षेत्र है। यह शक्तियां भी अपने ढंग से हर प्राणी को जिस सीमा तक अनुदान जुटाते रहते हैं। देव, यक्ष और गंधर्व उच्च लोक के वासी, उच्च भूमिकाएं निभाने वाले माने गए हैं। वे पात्रता के अनुरूप अहेतुकी कृपा करते रहते हैं। कभी कभी आराधना अनुष्ठान से भी आकर्षित होते हैं और अनुग्रह करते देखे गए हैं। भूलोकवासी प्राणियों से अधिक घनिष्ठ संबंध रखने वाले, उनके कार्यों में अधिक रुचि लेने वाले, अधिक सहयोग करने वाले दो वर्ग हैं। एक सिद्ध पुरुष, दूसरे पितर। दोनों के शरीर तो सूक्ष्म होते हैं और वे आवश्यकतानुसार अपना परिचय स्थूल शरीरधारियों जैसा भी देने लगते हैं, पर उनकी सत्ता, महत्ता, शक्ति एवं इच्छा के बीच असाधारण अंतर पाया जाता है। फिर भी दोनों की गणना सूक्ष्म शरीरधारी मानव स्तर से कुछ ऊंची उठी हुई आत्माओं से ही की जा सकती हैं। सिद्ध पुरुष योग और तप का आश्रय लेकर अपने स्थूल शरीर का ही सूक्ष्मीकरण कर लेते हैं। यह भी हो सकता है कि वे कचरे जैसे शरीर का परित्याग कर दें और सूक्ष्म शरीर द्वारा उन कार्यों में संलग्न हों जो लोक मंगल के लिए नितांत आवश्यक है। शरीर के सीमा बंधन में बंधे रहने पर जीवात्मा को जहाँ कई प्रकार की सुविधा, सरसता का लाभ मिलता है, वहाँ यह कठिनाई भी है कि कार्य उतना ही हो सकता है जितना कि काया को सीमित शक्ति के अंतर्गत बन पड़ता है। सूक्ष्म शरीर के सक्रिय हो उठने पर ये सारे व्यवधान दूर हो जाते हैं जो शरीर को सीमित एवं आधि व्याधि ग्रसित बनाए रहते थे। सीमा टूट जाने पर वे अपने को असीम अनुभव करते हैं। जीवित स्थिति के साधक, जिन्हें अतीन्द्रिय क्षमताओं के रूप में प्राप्त करके गौरवान्वित होते हैं, उससे अनेक गुनी दिव्य शक्तियां सूक्ष्म शरीरधारी सिद्ध पुरुषों को अनायास ही रिद्धि सिद्धियों के रूप में मिल जाती हैं। वे स्थूल कार्यों को या तो पूर्णतया परित्याग कर देते हैं या फिर उसे अपने प्रबल अध्यात्म प्रयत्नों द्वारा सूक्ष्म कर लेते हैं। सूक्ष्म शरीर की जीवन अवधि असीम है। वह युग युगांतरों तक भी उसी स्थिति में रह सकता है। आवश्यकतानुसार वे अपने पुराने शरीर को धारण कर सकते हैं या अन्य किसी भी आकृति को धारण करके अपने अस्तित्व एवं पराक्रम का परिचय दे सकते हैं। ऐसे सिद्ध पुरुष प्रकारांतर से उच्च कोटि के योगी हैं, जिनकी क्षमता देवलोक के साथ जुड़ी है और क्रियाशीलता लोकहित के कामों में लगी रहती है। उनकी भूमिका जिम्मेदारी उद्यान के माली जैसी होती है। वे विशाल अंतरिक्ष में कहीं भी रह सकते हैं, आवश्यकतानुसार कहीं भी पहुंच सकते हैं, पर पाया यही गया है कि वे निर्धारित जिम्मेदारी को पूरा करने के उपरांत वापस हिमालय के देवात्मा क्षेत्र में ही लौट आते हैं। वहां विश्राम करते हैं, थकान उतारते हैं और गंवाई शक्ति को पूरा करने के लिए अथवा भविष्य के लिए सामर्थ्य संचय करने के लिए अपने ढंग की विशेष साधना आरंभ कर देते हैं। खाली समय को वे स्वेच्छाचार में नहीं बिताते, वरन योजनाबद्ध रूप से
उसके द्वारा उच्च स्तरीय शक्ति संचय का प्रयास करते रहते हैं, ताकि समय की पुकार पर किसी भी क्षेत्र में उन्हें जो भी प्रेरणा मिले उसे बिना हिचक क्रियान्वित कर सकें। इसी अवधि में उनका एक कार्य और भी होता है, वंशवृद्धि। वे भी परब्रह्म की तरह एक से अनेकों को अपने सदृश बनाना चाहते हैं। अपने संचित अनुदानों का एक बड़ा अंश उन्हें प्रदान भी करते रहे हैं। अभिभावक यही करते हैं। संतान पर अपना समय, मनोयोग एवं वैभव निसंकोच लुटाते हैं। अल्पसमर्थों को अतिसमर्थ बनाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। हर पिता अपनी संतान को अपने ही सदृश तथा अपने से भी अधिक बढ़ा चढ़ा देखना चाहता है। अभिभावकों और संतानों के बीच इसी आधार पर आदान प्रदान चलता रहता है और कई सौभाग्यशाली उत्तराधिकारियों को सहज ही धनाध्यक्ष बनने की तरह सिद्ध पुरुषों के अनुग्रह से वह असाधारण क्षमताएं एवं सफलताएं प्राप्त कर लेते हैं, जो निजी प्रयत्नों से कदाचित ही उपलब्ध हो पाता है। सिद्ध पुरुषों की अनुकंपा सहायता प्राप्त करने के लिए कितने ही लोग लालायित फिरते हैं। उनके दर्शन करने और चमत्कार देखने के लिए आतुर फिरते हैं। इसके लिए वन पर्वतों की खाक छानते हैं, पर ऐसे लोगों को असफलता ही मिलती है, क्योंकि दिव्यदर्शी सिद्ध पुरुष घट घट को जान लेते हैं। उनका क्षुद्र मनोरथ ऐसा होता है जिसे परखने में उन्हें तनिक भी कठिनाई नहीं होती। वे मदारी के हाथ की कठपुतली बनने में अपना अपमान अनुभव करते हैं। फिर क्षुद्र जनों के मनोरंजन या कामना पूर्ति के लिए ये क्यों अपना तप या समय खराब करें। वे भली प्रकार जानते हैं कि उन्हें अपना बहुमूल्य अनुग्रह किस व्यक्ति को किस काम के लिए प्रदान करना है। ऐसे सत्पात्रों को वे स्वयं तलाशते फिरते हैं। जहां खिला कमल दिखता है उस पर भौरों की तरह वे स्वयं जा पहुंचते हैं। उद्देश्य स्पष्ट है, प्रामाणिक प्रतिभावानों को सत्प्रवृत्ति संवर्धन में जुटाने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करना। यह हर किसी से करते नहीं बन पड़ता। जिनने पहले से ही अपने चिंतन, चरित्र और व्यवहार को उदार साहसिकता से ओतप्रोत कर रखा है, जिनने संयम साधा है, लोभ, मोह, अहंकार से छुटकारा पाया है, उन निष्प्रह व्यक्तियों से ही यह आशा की जा सकती है कि लोक मंगल की साधना में निरत हो सकेंगे। पुण्य प्रयोजनों के लिए अपने श्रम, समय, मनोयोग एवं साधनों को लगाएंगे। इस तरह की उत्कृष्ट प्रामाणिकता को सिद्ध करने में जिन्होंने अनेकों बार अग्नि परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, उन्हें ही देव पुरुष दिव्य प्रयोजनों के लिए वर्ण करते हैं। दर्शन या अनुग्रह उन्हें ही प्रदान करते हैं। करने के बाद यह भी देखते रहते हैं कि जो दिया गया है वह पुण्य प्रयोजनों में लगा या नहीं। जिन्हें मात्र स्वार्थ ही नशे की तरह सवार है, उनकी शुद्रता दुर्गंध की तरह उड़ती रहती है और किसी सिद्ध पुरुष के समीप पहुंचने पर उसे समीप नहीं आने देती। हेय मनोभूमि के लोग ललक लिप्साओं की पूर्ति के लिए सिद्ध पुरुषों को अपने चंगुल में फंसाने के लिए बहेलियों की तरह जाल सजाए फिरते हैं, पर वे राजहंस, परमहंस ऐसे हैं जो यह भली भांति जानते हैं कि कुपात्रों और सुपात्रों की सहायता करने पर उसके क्या बुरे भले परिणाम होते हैं। कुपात्रों के हाथ पहुंची दिव्य शक्ति वैसे ही विग्रह खड़े करती है जैसे कि भस्मासुर, मारीच, रावण, हिरण्यकश्यप, महिषासुर आदि के हाथों सिद्धियां पहुंचने में अनर्थ खड़े हुए हैं। सिद्धों को तलाशने के लिए जहां तहां मारे मारे फिरने वाले निश्चित रूप से खाली हाथ लौटते हैं। वे असफलता के उपहास से बचने के लिए मनगढ़ंत झूठे उपाख्यान गढ़ लेते हैं और भोले भावुक जनों पर अपनी धाक जमाने के लिए उन मनगढ़ंतों का प्रचार करते हैं कि उनकी अमुक क्षेत्र में किन्हीं सिद्ध आत्माओं से भेंट हुई, उनने यह दिया, यह कहा आदि। ऐसी मनगढ़ंत बातें अनेकों के मुंह सुनी जाती हैं और किंवदंती के रूप में जहां तहां प्रचारित होते हैं। इनकी सच्चाई जांचने के लिए एक कसौटी है
कि भेंट करने वाला उत्कृष्ट चरित्र का विशिष्ट व्यक्ति संपन्न था या नहीं। उसने दिव्य अनुग्रह को पाकर लोक मंगल के लिए कोई महत्वपूर्ण त्याग पुरुषार्थ किया या नहीं।